नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको चैप्टर वाइज करवाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो हम इंडियन ज्योग्राफी का जो चौथा चैप्टर है भारत की नदियां, इससे संबंधित 40+ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैप की सहायता से करवाए जाएंगे। आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसके बाद वो कहाँ जाके गिरती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपको बताना है कि हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गंगा नदी है ये हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, यानी जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो मेनली जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड राज्य से निकलती है। उत्तराखंड राज्य में ये कहाँ से निकलती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप मैप में देखिए, ये है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। तो बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। इस नदी का क्या नाम है, तो इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। और यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। इस नदी का क्या नाम है, तो इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जो है ये दोनों एक स्थान पर मिलती हैं। इस स्थान का नाम है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी कहलाती है, तो वो गंगा नदी कहलाती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भागीरथी नदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और अलकनंदा नदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी इन दोनों नदियों का संगम किस स्थान पर होता है, तो इन दोनों नदियों का जो संगम है ये देवप्रयाग में होता है। और देवप्रयाग से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी कहलाती है, तो वो गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा का मेन अस्तित्व कहाँ से बनता है, देवप्रयाग से ही बनता है। तो आपको पता लग गया कि गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी ये देवप्रयाग से निकलती है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जो अलकनंदा नदी है ये बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। तो अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में पहुंचती है तो देवप्रयाग में पहुंचने से पहले अलकनंदा नदी में 4 और नदियां मिलती हैं। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये 4 नदियां और मिल रही हैं अलकनंदा नदी में। आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो 4 नदियां हैं ये अलकनंदा नदी में कहाँ कहाँ पे मिलती हैं और इन नदियों के नाम क्या है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, यह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकल रही थी, तो अलकनंदा नदी निकल रही थी बद्रीनाथ से। और यहाँ से कौन सी नदी आ रही है, तो यहाँ से धौली गंगा आ रही है। कौन सी नदी है, ये धौली गंगा है। तो अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी जो है ये दोनों एक स्थान पर मिलती हैं। इस स्थान का नाम क्या है, तो इस स्थान का नाम है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी इन दोनों नदियों का संगम होता है। और यहाँ से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी कहलाती है, तो वो अलकनंदा नदी ही कहलाती है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। इस नदी का क्या नाम है, तो इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। तो अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी जो है ये दोनों एक स्थान पर मिलती हैं। इस स्थान का नाम है नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी इन दो नदियों का संगम होता है। उसके बाद जो आगे निकलती है नदी वो कौन सी नदी कहलाती है, तो वो अलकनंदा ही नदी कहलाती है। उसके बाद यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है पिंडर गंगा नदी। इस नदी का क्या नाम है, तो इस नदी का नाम है पिंडर गंगा नदी। तो अलकनंदा नदी और पिंडर गंगा नदी जो है ये दोनों एक स्थान पर मिलती हैं। इस स्थान का नाम है कर्णप्रयाग। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कर्णप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडर गंगा नदी इन दो नदियों का संगम होता है। और कर्णप्रयाग से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी कहलाती है, तो वो अलकनंदा नदी ही कहलाती है। और यहाँ पे केदारनाथ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी इन दोनों नदियों का संगम किस स्थान पर होता है, तो इन दोनों नदियों का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी इन दो नदियों का संगम होता है।
और रुद्रप्रयाग से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी कहलाती है? तो वो अलकनंदा नदी कहलाती है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है, जब ये देवप्रयाग में पहुंचती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में पहुंचती है और यहाँ से अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में पहुंचती है, तो इन दोनों नदियों का जो संगम है ये देवप्रयाग में ही होता है। और देवप्रयाग से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी कहलाती है? तो वो गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा का जो मेन अस्तित्व है ये देवप्रयाग से ही बनता है। जैसा कि अभी आपने देखा, जो अलकनंदा नदी है ये कुल 5 प्रयाग से होकर गुजरती है। इन पांचों प्रयागों को पंच प्रयाग भी कहा जाता है। और ये जो 5 के 5 प्रयाग हैं ये कहाँ पे स्थित हैं? तो ये 5 प्रयाग जो हैं ये उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहला कौन सा प्रयाग था? तो विष्णु प्रयाग था। विष्णु प्रयाग में जो अलकनंदा नदी है ये किस नदी से मिल रही थी? तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी धौली गंगा से मिलती है। दूसरा कौन सा प्रयाग है? तो दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी किससे मिलती है? तो नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी जो है ये नंदाकिनी नदी से मिलती है। और तीसरा कौन सा है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी किससे मिलती है? तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी जो है ये पिंडर गंगा से मिलती है। और चौथा ऑप्शन है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किससे मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी जो है ये मंदाकिनी नदी से मिलती है। और पांचवा कौन सा प्रयाग है? तो पांचवा है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी किससे मिलती है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो आप मैप में देखिए, ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही ना, ये है गंगा नदी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाईं तरफ से गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं और दाईं तरफ से गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो पहले देखेंगे कि बाईं तरफ से गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो ये है रामगंगा नदी, जो कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी है ये? रामगंगा नदी। और दूसरी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गोमती नदी है। तीसरी है घाघरा नदी और चौथी है गंडक नदी। पांचवी नदी है कोसी नदी। तो बाईं तरफ से गंगा की 5 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। अब बाईं तरफ से गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ये देखेंगे। तो पहली है यमुना नदी, ये इलाहाबाद में आके गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरी है टोंस नदी और तीसरी है सोन नदी और चौथी है हुगली नदी। तो दाईं तरफ से गंगा की 4 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी और हुगली नदी। तो आपको पता लग गया कि बाईं तरफ से और दाईं तरफ से गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो गंगा नदी है ये कितने राज्यों से होकर बहती है। तो गंगा नदी जो है ये मेनली 5 राज्यों से होकर बहती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, इनके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड राज्य से निकलती है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद ये बिहार राज्य में जाती है। बिहार राज्य में जाने के बाद ये झारखंड राज्य में जाती है और झारखंड राज्य में जाने के बाद ये पश्चिम बंगाल राज्य में जाती है और पश्चिम बंगाल राज्य में जाने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, जो गंगा नदी है ये पश्चिम बंगाल में जाने के बाद बांग्लादेश में चली जाती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में नदियाँ दी गई हैं इनकी लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। दूसरा है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। तीसरा ऑप्शन है महानदी। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो आपको बताना है कि इसमें से किस नदी की लंबाई सबसे अधिक है, उसके बाद कौन सी नदी है, उसके बाद कौन सी है और उसके बाद कौन सी नदी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये सबसे लंबी है, उसके बाद है गंगा नदी, उसके बाद है गोदावरी नदी और उसके बाद है नर्मदा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी हमारे भारत से नहीं निकलती है। तो पहला ऑप्शन क्या है? कावेरी नदी। तो यहाँ पे आप देखिए ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। कुर्ग जिले में ये कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये आप देख पा रहे होंगे, ये है नर्मदा नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। और अगला ऑप्शन है गंगा नदी। गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड राज्य से निकलती है। जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी इन दोनों नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग से जो नदी निकलती है वही नदी गंगा नदी कहलाती है। और गंगा नदी की कुल लंबाई तो आपको पता ही है 2525 किलोमीटर है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हमारे भारत से नहीं निकलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है। तो आप मैप में देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से ये कहाँ से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर का नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी ये किस ग्लेशियर से निकलती है। अगर आपको ग्लेशियर का नाम मालूम होगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। जो ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसने यहाँ पे यू टर्न लिया है। ये यू टर्न क्यों लिया है ब्रह्मपुत्र नदी ने? क्योंकि यहाँ पे एक चोटी है, इस चोटी का नाम है नामचा बरवा चोटी। इस चोटी का नाम आपको मालूम होना चाहिए। इस चोटी का नाम है नामचा बरवा चोटी। नामचा बरवा चोटी होने के कारण जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद ये हमारे भारत में एंटर करती है। ये हमारे भारत के किस राज्य में एंटर करती है? तो ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। उसके बाद ये हमारे भारत के असम राज्य में एंटर करती है। असम राज्य में एंटर करने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी को ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया जो ब्रह्मपुत्र नदी है यू टर्न लेती है नामचा बरवा चोटी के कारण। उसके बाद ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम राज्य में चली जाती है। असम राज्य में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई मात्र 916 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो वो है सुंदरवन डेल्टा। अब आपको पता होना चाहिए जो सुंदरवन डेल्टा है ये किन नदियों के कारण बनता है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, जबकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बांग्लादेश में जाके जो पद्मा नदी है और जो जमुना नदी है ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। और आपस में मिलने के बाद वहाँ से
जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी कहलाती है? तो वो पद्मा नदी ही कहलाती है। ठीक है, जब पद्मा नदी और जमुना नदी ये दोनों आपस में मिलती हैं बांग्लादेश में, तो वहाँ से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी कहलाती है? तो वो पद्मा नदी कहलाती है। पद्मा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कौन सी नदी आ रही है? ये मेघना नदी आ रही है। तो पद्मा नदी और मेघना नदी जो है ये बांग्लादेश में आपस में मिलती हैं। किस स्थान पर मिलती हैं? तो बांग्लादेश के चांदपुर जिले में मिलती हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए पद्मा नदी और मेघना नदी इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है? तो बांग्लादेश के चांदपुर जिले में मेघना नदी और पद्मा नदी इन दोनों नदियों का संगम होता है। और वहाँ से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी कहलाती है? तो वो मेघना नदी कहलाती है। और मेघना नदी आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम क्या है? तो इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। और आपको पता ही है जो सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो आपको पता लग गया कि सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के कारण बनता है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है ये 3 नदियों के कारण बनता है। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी। इन 3 नदियों के कारण बनता है सुंदरवन डेल्टा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन में मेघना नदी नहीं दी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अभी मैंने आपको बताया था सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने ये भी आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी ये किससे होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से होकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हमारे भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये यू टर्न लेती है। यू टर्न क्यों लेती है? क्योंकि यहाँ पे एक चोटी है, इस चोटी का नाम है नामचा बरवा चोटी। इसी के कारण ये यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद ये हमारे भारत का अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम राज्य में एंटर करती है। असम राज्य में एंटर करने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है, और जबकि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई तो आपको पता ही है 2900 किलोमीटर है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो आपको बताना है कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है। तो पहला तो आपको पता ही होगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है ये भी आपको बताया गया था, तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद सिंधु नदी ये कहाँ से निकलती है हम ये भी देख लेते हैं। तो ये है सिंधु नदी, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये है सिंधु नदी। तो ये कहाँ से निकल रही है? तो ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो सनो खयाबाब ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जो सिंधु नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है सनो खयाबाब ग्लेशियर से। और दूसरा ऑप्शन क्या है? सतलुज नदी। तो सतलुज नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये आप देख पा रहे होंगे ये है सतलुज नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो सतलुज नदी जो है ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, लेकिन ग्लेशियर अलग है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो राख्सताल ग्लेशियर से निकलती है। तो ग्लेशियर के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, सतलुज नदी किस ग्लेशियर से निकलती है। अगर आपको इन सभी ग्लेशियर के नाम मालूम होंगे तो आप इसका जवाब बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी नदियाँ जो हैं ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं, लेकिन ग्लेशियर अलग अलग हैं। सिंधु नदी जो है ये सनो खयाबाब ग्लेशियर से निकलती है, जबकि जो सतलुज नदी है ये राख्सताल ग्लेशियर से निकलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर है। और सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सतलुज नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। और भारत में सतलुज नदी की लंबाई कितनी है? तो भारत में सतलुज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी शुरुआत में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी को ही शुरुआत में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कोसी नदी ये कहाँ से निकलती है, तो आप मैप में देखिए, ये है कोसी नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये है कोसी नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो ये नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी ये नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है। उसके बाद ये हमारे भारत के बिहार राज्य में एंटर करती है और बिहार राज्य में एंटर करने के बाद ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो कोसी नदी हमारे भारत के केवल एक राज्य में बहती है। कौन सा राज्य है ये? बिहार राज्य है। बिहार राज्य में ये जाके गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कोसी नदी जो है ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और कोसी नदी का यहाँ पे नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ताप्ती नदी है, यानी कि जो ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी जो गंगा नदी है, गोदावरी नदी है और महानदी है, ये सभी नदियां जो है ये डेल्टा बनाती हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ताप्ती नदी ये कहाँ से निकलती है, तो आप मैप में देखिए, ये है ताप्ती नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये है ताप्ती नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ताप्ती नदी ये कितने राज्यों से होकर बहती है, तो ताप्ती नदी जो है ये कुल 3 राज्यों से होकर बहती है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद ये महाराष्ट्र राज्य में जाती है। महाराष्ट्र राज्य में जाने के बाद ये गुजरात राज्य में जाती है और गुजरात राज्य में जाने के बाद ये अरब सागर में जाके गिर जाती है, यानी कि खंबात की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। तो ताप्ती नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली क्या होता है। जब कोई भी नदी 2 पहाड़ों के बीच से होकर बहती है तो वो नदी जो है ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी 2 पहाड़ों के बीच से होकर बहती है जो कि भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो नर्मदा नदी है ये 2 पहाड़ों के बीच से होकर बहती है और नर्मदा नदी ही भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नर्मदा नदी है ये 2 पहाड़ों के बीच से होकर बहती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ों के बीच से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी के बाईं तरफ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और इसके दाईं तरफ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इन 2 पहाड़ों के बीच से होकर बहती है नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ों के बीच से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी 2 पहाड़ों के बीच से होकर बहती है। कौन कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इन 2 पहाड़ों के बीच से होकर बहती है नर्मदा नदी। अब आपको मालूम होना चाहिए कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है नर्मदा नदी। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये नर्मदा नदी ही है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी नदी। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है, यानी कि जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो नर्मदा नदी जो है ये छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार से निकलती है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश राज्य में एंटर करती है। उसके बाद ये महाराष्ट्र राज्य में एंटर करती है और महाराष्ट्र राज्य में एंटर करने के बाद ये गुजरात राज्य में एंटर करती है और गुजरात राज्य में एंटर करने के बाद ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो नर्मदा नदी कुल 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात।
इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार से निकलती है। और यहाँ पे नर्मदा नदी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए, जो धुआंधार वाटरफॉल है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार वाटरफॉल बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको इसका राइट आंसर मालूम होना चाहिए। अभी आपको पीछे बताया था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए गोदावरी नदी ये कहाँ से निकल रही है, तो गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हम गोदावरी नदी ये कितने राज्यों में बहती है, तो गोदावरी नदी जो है ये 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये महाराष्ट्र से निकलती है, उसके बाद ये तेलंगाना राज्य में जाती है, तेलंगाना राज्य में जाने के बाद ये आंध्र प्रदेश राज्य में जाती है, और आंध्र प्रदेश में जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो 3 राज्यों से होकर गुजरती है गोदावरी नदी। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है गोदावरी नदी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जो कृष्णा नदी है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इन सभी क्वेश्चन में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी, और दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो है नर्मदा नदी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी या तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। बाकी कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, इन सभी नदियों के मुहाने पर डेल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है, तो आपको बताना है कि कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है कावेरी नदी। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया भी था कि कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है। तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक में कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक में कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है कावेरी नदी, तो कावेरी नदी ये कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। किस जिले से निकलती है, तो कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कावेरी नदी ये कितने राज्यों से होकर बहती है, तो आप मैप में देख रहे होंगे जो कावेरी नदी है ये केवल 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 2 राज्यों से होकर बहती है कावेरी नदी। कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। और यहाँ पे कावेरी नदी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और कावेरी नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि दक्षिण भारत की नदियों में कावेरी नदी ही एक ऐसी नदी है जो कि पूरा साल बहती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत की नदियों में कौन सी नदी पूरा साल बहती है, तो कावेरी नदी एक ऐसी नदी है दक्षिण भारत की नदियों में जो कि पूरा साल बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस में गिरती है। अभी मैंने आपको बताया कावेरी नदी ये किस में गिरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी ये कर्नाटक से निकलती है, उसके बाद ये तमिलनाडु में जाती है, तमिलनाडु में जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है। तो अभी मैंने आपको बताया कावेरी नदी किन 2 राज्यों के बीच से होकर गुजरती है, तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु इन 2 राज्यों के बीच से होकर गुजरती है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 2 राज्यों से होकर गुजरती है कावेरी नदी, और कावेरी नदी जो जल विवाद है ये इन 2 राज्यों के बीच में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो पहले आप मैप में देखिए, ये है दामोदर नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये है दामोदर नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो ये झारखंड से निकल रही है। झारखंड में ये कहाँ से निकलती है? तो झारखंड में ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे दामोदर नदी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए दामोदर नदी ये कितने राज्यों में बहती है, तो दामोदर नदी ये केवल 2 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो दामोदर नदी है झारखंड से निकलती है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल में जाने के बाद ये हुगली नदी में मिल जाती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर नदी जो है ये हुगली नदी की सहायक नदी है। और यहाँ पे दामोदर नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि बंगाल का शोक जो है ये दामोदर नदी को ही कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये किन नदियों के कारण बन रहा था? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये 3 नदियों के कारण बनता है। कौन कौन सी नदियाँ? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी। इन 3 नदियों के कारण बनता है सुंदरवन डेल्टा। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि अरब सागर में आके गिरती है। तो यहाँ पे आप मैप देखिए, ये जो नर्मदा नदी है ये भी अरब सागर में गिर रही है, पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। और जो ताप्ती नदी है ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, ये भी अरब सागर में आके गिर रही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों, नर्मदा और ताप्ती यानी कि ताप्ती नदी जो है ये दोनों नदियां जो हैं ये अरब सागर में आके गिरती हैं। ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो पहली है नर्मदा नदी, दूसरी है ताप्ती नदी, तीसरी नदी है साबरमती नदी, चौथी नदी है माही नदी और 5वीं नदी है लूनी नदी और 6ठी नदी है घग्गर नदी। ये 6 नदियां जो हैं ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस नदी। जो मानस नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। आप मैप में देख पा रहे होंगे ये है मानस नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये है मानस नदी। ये आप देख पा रहे होंगे ये असम राज्य में आती है और असम राज्य में आने के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए मानस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो मानस नदी की कुल लंबाई 400 किलोमीटर है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत में मानस नदी की लंबाई कितनी है, तो भारत में मानस नदी की लंबाई मात्र 104 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मानस नदी ये किस राज्य में एंटर करती है, तो मानस नदी जो है ये हमारे भारत के असम राज्य में एंटर करती है। असम राज्य में एंटर करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। और मानस नदी ये कहाँ से निकलती है, तो मानस नदी जो है ये भूटान देश से निकलती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है? तो आपको बताना है कि इनमें से किस नदी ने सबसे अधिक बार अपना रास्ता बदला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कोसी नदी है इसने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। कोसी नदी ये कहाँ से निकल रही थी, तो कोसी नदी जो है ये नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है। उसके बाद ये हमारे भारत के बिहार राज्य में एंटर करती है। बिहार राज्य में एंटर करने के बाद ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। यहाँ पे जो ऑप्शन में नदियाँ दी गई हैं इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सोन नदी। सोन नदी ये कहाँ से निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। अगला ऑप्शन है गंडक नदी। गंडक नदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे ये है गंडक नदी। ये कहाँ से निकल रही है, तो ये नेपाल से ही निकल रही है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी और सिंधु नदी जो है ये हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ये तीनों की तीनों नदियां जो हैं ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, लेकिन ग्लेशियर अलग अलग हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जबकि जो सतलुज नदी है ये राक्सताल ग्लेशियर से निकलती है। और सिंधु नदी जो है ये किस ग्लेशियर से निकलती है? तो सिंधु नदी जो है ये सानो खयाबाब ग्लेशियर से निकलती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी हमारे भारत से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो घाघरा नदी है ये हमारे भारत से नहीं निकलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि घाघरा नदी ये कहाँ से निकलती है। तो ये आप मैप में देखिए, ये है घाघरा नदी। ये कौन सी नदी है? तो यह है घाघरा नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो घाघरा नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, लेकिन ग्लेशियर अलग है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन सा ग्लेशियर है? मापचाचुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम आपको मालूम होना चाहिए। जो घाघरा नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए घाघरा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो घाघरा नदी है कितने राज्यों में होकर बहती है? तो घाघरा नदी जो है ये हमारे भारत के केवल 2 राज्यों में बहती है। पहले आप मैप में देखिए, जो घाघरा नदी है ये तिब्बत से निकल के आ रही है, उसके बाद ये नेपाल देश में एंटर करती है। नेपाल देश में एंटर करने के बाद ये उत्तर प्रदेश राज्य में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश राज्य में एंटर करने के बाद ये बिहार राज्य में एंटर करती है, और बिहार राज्य में एंटर करने के बाद ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो घाघरा नदी ये हमारे भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 2 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार। इन 2 राज्यों से होकर गुजरती है घाघरा नदी। यहाँ पे जो ऑप्शन में नदियाँ दी गई हैं इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो गोदावरी नदी तो आपको पता ही होगा ये कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। और झेलम नदी ये कहाँ से निकलती है? तो आप मैप में देखिए, ये है झेलम नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये है झेलम नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो झेलम नदी जो है तो ये जम्मू कश्मीर के बैरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है। किस झील से निकलती है? तो शेषनाग झील से निकलती है। किस केंद्र शासित प्रदेश से निकल रही है? तो जम्मू कश्मीर से निकल रही है। और झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। और भारत में झेलम नदी की लंबाई कितनी है? तो भारत में झेलम नदी की लंबाई 400 किलोमीटर है। और तीसरा ऑप्शन है रावी नदी। आपको पता होना चाहिए कि रावी नदी ये कहाँ से निकल रही है। आप मैप में देखिए, यह है रावी नदी। ये कौन सी नदी है? तो यह है रावी नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो रावी नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? तो रावी नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी हमारे भारत से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलुज नदी जो है ये हमारे भारत से नहीं निकलती है। अब आपको पता होना चाहिए सतलुज नदी ये कहाँ से निकलती है। तो अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि सतलुज नदी ये कहाँ से निकलती है। तो सतलुज नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो राक्सताल ग्लेशियर से निकलती है। ये आप मैप में देखिए, ये है सतलुज नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये है सतलुज नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो राक्सताल ग्लेशियर से निकलती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सतलुज नदी की कुल लंबाई जो है ये 1500 किलोमीटर है। और भारत में सतलुज नदी की लंबाई कितनी है? तो भारत में सतलुज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सतलुज नदी ये किससे होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी जो है ये शिपकिल्ला दर्रा से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है। किस राज्य में ये एंटर करती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सतलुज नदी जो है ये हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में एंटर करती है। उसके बाद ये हमारे भारत के पंजाब राज्य में जाती है। पंजाब राज्य में जाने के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो सतलुज नदी ये हमारे भारत के 2 राज्यों में बहती है। कौन कौन से 2 राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इन 2 राज्यों से होकर बहती है सतलुज नदी। और यहाँ पे सतलुज नदी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए जो भाखड़ा नंगल बांध है ये सतलुज नदी पर ही बनाया गया है।
अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में नदियाँ दी गई हैं इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो रावी नदी के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि जो रावी नदी है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि चिनाब नदी ये कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे आप मैप में देखिए, ये है चिनाब नदी। ये कहाँ से निकलती है, तो चिनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, लेकिन किस दर्रे से निकलती है, तो बारालाचला दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी ये बारालाचला दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश के। और भारत में चिनाब नदी की लंबाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में चिनाब नदी की लंबाई 180 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला ऑप्शन है व्यास नदी। व्यास नदी कहाँ से निकल रही है, तो ये आप देखिए, ये है व्यास नदी। ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो व्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो व्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। उसके बाद ये हमारे भारत के पंजाब राज्य में एंटर करती है। पंजाब राज्य में एंटर करने के बाद ये सतलुज नदी में आके मिल जाती है। तो व्यास नदी किसकी सहायक नदी है, तो व्यास नदी जो है ये सतलुज नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो सतलुज नदी है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो अमरावती नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि अमरावती नदी ये किस नदी की सहायक नदी है, तो अमरावती नदी जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरावती नदी ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। बाकी जो तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा जो है ये सब नदियाँ जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे तुंगभद्रा का नाम आया तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वो तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी ये कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे कृष्णा नदी का नाम आया तो आपको कृष्णा नदी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए कृष्णा नदी कहाँ पे है, तो ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ये कहाँ से निकल रही है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलती है। तो कृष्णा नदी ये कहाँ से निकल रही है, तो कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कृष्णा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कृष्णा नदी जो है ये 4 राज्यों से होकर बहती है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र से जो कृष्णा नदी है ये निकलती है। उसके बाद ये कर्नाटक राज्य में एंटर करती है। उसके बाद ये तेलंगाना राज्य में एंटर करती है। तेलंगाना राज्य में एंटर करने के बाद ये आंध्र प्रदेश में जाती है और आंध्र प्रदेश में जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो कृष्णा नदी 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों से होकर बहती है कृष्णा नदी। यहाँ पे कृष्णा नदी का नाम आया तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि श्री शैलम बांध, नागा अर्जुन बांध और अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है। श्री शैलम बांध, नागा अर्जुन बांध और अलमाटी बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए श्री शैलम बांध और नागा अर्जुन बांध ये किस राज्य में स्थित है, तो श्री शैलम बांध और नागा अर्जुन बांध जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जबकि जो अलमाटी बांध है ये किस राज्य में स्थित है, तो अलमाटी बांध जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और आपको पता ही है जो कृष्णा नदी है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। जो लूनी नदी है ये कच्छ के रण में समाहित होती है। यहाँ पे लूनी नदी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो लूनी नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। और लूनी नदी ये कहाँ से निकलती है, लूनी नदी जो है ये राजस्थान के अजमेर से निकलती है। उसके बाद ये गुजरात के कच्छ के रण में जाके समाहित हो जाती है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में नदियाँ दी गई हैं इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। जो साबरमती नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो साबरमती नदी जो है ये राजस्थान से ही निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। और यहाँ पे साबरमती नदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो अहमदाबाद शहर है ये साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अहमदाबाद शहर जो है ये साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है बेतवा नदी। बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। और बेतवा नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी ये कितने राज्यों से होकर हमारे भारत में बहती है। तो नर्मदा नदी जो है ये हमारे भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य थे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है ये भी आपको बताया गया था। तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। उसके बाद ये कहाँ जाती है? महाराष्ट्र राज्य में जाती है। महाराष्ट्र राज्य में जाने के बाद ये गुजरात राज्य में जाती है। गुजरात राज्य में जाने के बाद ये अरब सागर में आके गिर जाती है। और नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा नदी ही है। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई भी आपको बताई गई थी। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नर्मदा नदी जो है ये 3 राज्यों से होकर बहती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है। तो मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी जो है ये 87% बहती है। जबकि महाराष्ट्र राज्य में जो नर्मदा नदी है ये 1.5% बहती है। और गुजरात राज्य में जो नर्मदा नदी है ये 11.5% बहती है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में जो नर्मदा नदी है ये सबसे अधिक बहती है। कितनी बहती है? तो 87% बहती है। सबसे कम ये किस राज्य में बहती है? तो सबसे कम ये महाराष्ट्र राज्य में बहती है। कितनी बहती है? तो 1.5% बहती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी इन दोनों नदियों का संगम होता है? तो पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जो है ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। और देवप्रयाग से जो नदी निकलती है वही नदी गंगा नदी कहलाती है। भागीरथी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जबकि जो अलकनंदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये बद्रीनाथ के सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ पे ऑप्शन में जो प्रयाग दिए गए हैं इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रयाग में कौन सी नदी किससे मिलती है। तो विष्णु प्रयाग में जो अलकनंदा नदी है ये धौली गंगा से मिलती है। सेकंड ऑप्शन है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में जो अलकनंदा नदी है ये पिंडर गंगा से मिलती है। और तीसरा ऑप्शन है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में जो अलकनंदा नदी है ये मंदाकिनी नदी से मिलती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी जो है ये हमारे भारत में डेल्टा बनाती हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अभी आपको बताया गया था कि सिंधु नदी ये कहाँ से निकलती है। तो आप मैप में देखिए, ये है सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये सिंधु नदी है। कहाँ से निकली थी? तो सिंधु नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो सोनो खयाबाब ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर का नाम आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिंधु नदी है ये सोनो खयाबाब ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसरोवर झील के पास से निकलती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी थी? तो भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, सिंधु नदी ये किससे होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी जो है ये हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एंटर करती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। इन 5 नदियों के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। पहली नदी है झेलम नदी, दूसरी है चिनाब नदी, तीसरी है रावी नदी, चौथी है सतलुज नदी और 5वीं है व्यास नदी। तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? झेलम, रावी, सतलुज, व्यास और चिनाब। इन 5 नदियों के नाम आपको मालूम होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए गए हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो पहला ऑप्शन है रोहतांग दर्रा।
रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? तो रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? तो झेलम नदी जो है ये शेषनाग झील से निकलती है। मापचाचुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो घाघरा नदी जो है ये मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी ये कहाँ से होकर बहती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि गोदावरी नदी ये कितने राज्यों से होकर बहती है। तो गोदावरी नदी ये 3 राज्यों से होकर बहती है। मैप में आप देखिए ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ये कहाँ से निकल रही थी? तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। उसके बाद ये तेलंगाना राज्य में एंटर करती है। तेलंगाना राज्य में एंटर करने के बाद ये आंध्र प्रदेश में जाती है। आंध्र प्रदेश में जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और आपको बताया गया था कि गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका भी आंसर आपको मालूम होना चाहिए। इसका भी आंसर आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया गया था कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मा नाम से। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत से नहीं निकली है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत से नहीं निकलती है। बाकी जो दामोदर नदी है, चंबल नदी है और जो सोन नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि यमुना नदी ये कहाँ से निकलती है। तो आप मैप में देखिए ये है यमुना नदी। ये कौन सी नदी है? तो यमुना नदी है। ये आके जाके इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में जाके गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो यमुना नदी ये कहाँ से निकली है? तो ये उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में ये कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर का नाम आपको मालूम होना चाहिए। जो यमुना नदी है ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो यमुना नदी की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए यमुना नदी ये कितने राज्यों से होकर बहती है? तो यमुना नदी जो है ये केवल 2 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। आप देख पा रहे होंगे जो यमुना नदी है ये उत्तराखंड राज्य से निकलती है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में जाके गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो केवल ये 2 राज्यों से बहती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो यमुना की 3 प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। ये 3 नदियां जो हैं ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो चंबल नदी है ये यमुना नदी में किस स्थान पर जाके मिलती है? तो चंबल नदी जो है ये यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके मिलती है। जबकि जो बेतवा नदी है ये यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाके मिलती है। और जो केन नदी है ये उत्तर प्रदेश के बांदा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपको बताना है कि शारदा नदी ये कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिलाम हिमनद से। जो शारदा नदी है ये मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। किस देश से निकलती है या किस राज्य से निकलती है? तो आप मैप में देखिए ये आपको ब्लैक कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है ना ये है शारदा नदी। तो ये कहाँ से निकल रही है? तो ये नेपाल से निकलती है। नेपाल में ये कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के मिलाम हिमनद से निकलती है ये। उसके बाद ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एंटर करती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में एंटर करने के बाद ये घाघरा नदी में आके मिल जाती हैं। तो घाघरा नदी की सहायक नदी है शारदा नदी। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शारदा नदी जो है ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। अब आपको पता होना चाहिए कि शारदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो शारदा नदी की कुल लंबाई 602 किलोमीटर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आप मैप में देखिए पहला ऑप्शन क्या है? गंगा नदी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है गंगा नदी। ये कहाँ जा रही है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तीसरा है गोदावरी नदी। ये है गोदावरी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और अगला है महानदी। महानदी जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
कृष्णा नदी जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद है कावेरी नदी जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में आके समाहित हो जाती है। उसके बाद है नर्मदा नदी, ये आप देख पा रहे होंगे जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरती है। उसके बाद है ताप्ती नदी जो है ये भी अरब सागर में गिरती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ये सारी नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही ये सब नदियां जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी जो है ये यमुना नदी में नहीं मिलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि सोन नदी ये किस में मिलती है। तो सोन नदी जो है ये गंगा नदी में मिलती है। तो आप मैप में देखिए, ये है सोन नदी, ये कहाँ पे जाके मिल रही है? तो ये गंगा नदी में जाके मिल रही है। किस राज्य में जाके मिलती है गंगा नदी में? तो ये बिहार राज्य में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सोन नदी ये कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी जो है ये अमरकंटक पठार से निकलती है। और सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। अब बाकी जो ऑप्शन में नदियां दी गई हैं, केन नदी ये यमुना नदी में कहाँ मिलती है? तो केन नदी जो है ये यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के बांदा में मिलती है, जबकि जो बेतवा नदी है ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी जो है ये यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके मिल जाती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हगरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा नदी की। जो हगरी नदी है ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे तुंगभद्रा नदी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि तुंगभद्रा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तुंगभद्रा नदी की कुल लंबाई 331 किलोमीटर है। अभी आपको पीछे बताया था कि तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तुंगभद्रा नदी ये कहाँ से निकलती है, तो तुंगभद्रा नदी जो है ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाके गिर जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही नदी। जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो माही नदी की कुल लंबाई 585 किलोमीटर है। माही नदी ये मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वहां से निकलती है। और यहाँ पे माही नदी का नाम आया तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो बजाज सागर बांध है ये माही नदी पर ही बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो माही नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए था। अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। ये है दामोदर नदी जो कि झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में जाके हुगली नदी में जाके मिल जाती है। और दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो राजघाट बांध है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। जो बेतवा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। तो बेतवा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। यहाँ पे राजघाट बांध का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि राजघाट बांध ये कहाँ पे स्थित है। तो राजघाट बांध जो है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम की। जो कृष्ण गंगा नदी है ये झेलम की सहायक नदी है। तो अभी आपको बताया था कि झेलम नदी ये कहाँ से निकलती है। तो झेलम नदी जो है ये जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कावेरी नदी का उद्गम है ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये जो बात कही गई है ये गलत है। कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। कुर्ग जिले में ये कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। बाकी जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। और गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र से निकलती है। ताप्ती नदी यानी कि ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस नदी के कारण बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है। किस राज्य में बनता है? तो असम राज्य में ये बनता है। यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बनता है माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया गया था कि गंगा नदी ये कितने राज्यों से होकर बहती है। इसका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 राज्यों से होकर बहती है गंगा नदी। कौन कौन से 5 राज्य थे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर बहती है गंगा नदी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किस राज्य में गंगा नदी सबसे अधिक बहती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी सबसे अधिक बहती है। उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी की लंबाई 1140 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सबसे कम लंबाई गंगा नदी की किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में गंगा नदी की सबसे कम लंबाई है। उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी की लंबाई 310 किलोमीटर है, जबकि बिहार राज्य में गंगा नदी की लंबाई 455 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई 520 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।